हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उसने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने वचनों के द्वारा बोल बातचीत कर ताकि आपको महिमा मिले। हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 17 वचन। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यह प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये ना समझो, मतलब हमको समझना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा बातचीत किया, हनोक के द्वारा बात किया और नूह के द्वारा बातचीत किया। परमेश्वर के अनेक अब्राहम, इसाक, याकूब के द्वारा बातचीत किया, यूसुफ के द्वारा बातचीत किया, कई परमेश्वर के दासों के द्वारा बात किया। और मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था भी दिया। परमेश्वर ने 10 वचनों को भी दिया। और उसके बाद परमेश्वर के अनेक दासों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया। हम लोग देखते कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक परमेश्वर के दासों ने जो पुस्तकें लिखी, जो व्यवस्था को लिखा, जो परमेश्वर ने दिया उसी को लिखा। जब लिखकर इस पृथ्वी पर आया हमें पालन करने के लिए। ऐसे जीना है, व्यवस्था का पालन करना, ये नहीं छूना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना, बहुत सारी बातें। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करने में चूक रहा है। मनुष्य का हर एक चीज परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ मनुष्य व्यवस्था पालन करने के लिए जाता है, मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं चूक जाता। इसीलिए इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं मिला, कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक के। परमेश्वर ने एक योजना परमेश्वर के पास थी। व्यवस्था को कौन पूरा कर सकता है? उसने कहा परमेश्वर को छोड़ और कोई पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए। प्रभु यहाँ पे बहुत सुंदर वचन कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को लोप करने आया। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। यीशु मसीह ही इस दुनिया में ऐसा उस व्यवस्था को पूरा कर सकता था, क्योंकि हम लोग देखते हैं पुरानी नियम में व्यवस्था थी, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि। और हर एक इंसान नहीं मान सकता था उसको, कहीं ना कहीं वो गिर जाता था। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। क्या करने के लिए? व्यवस्था को पूरा करने के लिए। इसलिए जब व्यवस्था को कैसे पूरी किया? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या दर्शाता है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता। व्यवस्था हमारे पापों को दिखाती है और व्यवस्था को दिखाती है, और व्यवस्था हमारे पापों को जब दिखाती है तो पाप को दिखाया तो उसका दंड भी है, और वो दंड किसी को तो मिलना चाहिए और उस व्यवस्था को पूरा भी करना चाहिए। व्यवस्था को चूका तो दंड, और दंड आया, पाप आया। पाप आएगा कब? पाप कब आएगा? जब व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो पाप आया तो फिर दंड भी आया। फिर कौन, कैसा इसका हर्जाना कौन भोगेगा? कौन उसको परिपूर्ण के साथ आगे बढ़ेगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर का मेमना बनकर, वह जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए। इसीलिए तो वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, इसको लोप करने नहीं आया, उसको पूरा करने आया। जब यीशु मसीह आता है, इस व्यवस्था को क्या करता है? अपने ऊपर लेता है, सारे पाप अपने ऊपर लेता है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के लेकर जाता है। कैसा पूरा किया परमेश्वर ने व्यवस्था को? सारे जगत के पाप, मैंने और आपने, इस संसार के हर एक मनुष्य झूठ बोलता है, बुराई करता है, कुछ ना कुछ गलत करता। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं, मैंने कभी गलत किया ही नहीं, मैं किसी के बारे में बुरा बोला ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें हर एक मनुष्य के अंदर रहती। क्यों? कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता कि मैं क्या हूं, परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण एक ही है, परमेश्वर। और वही परमेश्वर हमें व्यवस्था से
परिपूर्ण कर सकता है। किसके द्वारा? आगे देखते हैं। प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह जो जो व्यवस्था में लिखा गया था क्लियर लिख कर दिया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन जो व्यवस्था में लिखी गई बात और बिंदी भी नहीं टलेगी। तो इसको पूरा कौन करेगा? तो इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया इसको पूरा करने के लिए। वो परफेक्ट उसमें फिट हुआ हमारे लिए। क्यों? आगे में पढ़ते तो कहा, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को अगर तोड़ते तो वो छोटा हो जाते, है ना। तो यीशु मसीह तोड़ने के लिए नहीं आए, जोड़ने के लिए आए, पूरा करने के लिए आए, पूरा। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उस व्यवस्था को पूरी किया। इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बनकर। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की भी हित की चिंता करे। प्रभु यीशु मसीह दूसरों की हित की चिंता, आपकी हित की चिंता किसको है? परमेश्वर को है। आपकी हित की चिंता परमेश्वर को है। इस कारण परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि वो जो व्यवस्था में आप और मैं फंसे थे और वो व्यवस्था में से बाहर निकालने आया, क्योंकि हम व्यवस्था को पूरी रीति से फॉलो नहीं कर पा रहे। इस कारण परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। और काय के लिए आया? पूरा करने आया। बोलो, पूरा करने आया। हाँ, आगे में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। व्यवस्था का स्वभाव क्या था? व्यवस्था का स्वभाव है अगर पाप किया तो दंड दो। हालेलुया। और अनुग्रह का स्वभाव है पाप की क्षमा करना। अनुग्रह का स्वभाव है, अनुग्रह जब आता है तो वहाँ पापों की क्षमा आती है, लेकिन जब व्यवस्था आती है तो वहाँ पे पाप को दर्शाता, दिखाता है। और पाप आ गया तो उसके पीछे दंड भी आता है, और दंड आया मृत्यु भी आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अनुग्रह के साथ आया। इसलिए जब वो आया तो क्या कहा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मतलब व्यवस्था का स्वभाव हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। लेकिन हम देखते हैं जब अनुग्रह आया तो क्या हुआ? व्यवस्था को पूरा यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा करता है और हमें आगे में लेके चलता है। क्या करता है यीशु मसीह? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्यों आया हूं। मैं व्यवस्था को कुछ टच करने भी नहीं आया हूं, मैं उसको लोप करने नहीं आया हूं, मैं उसको गलत है बोलने के लिए नहीं आया, परंतु जो जो व्यवस्था में लिखा है उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूं। यहां क्लियर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। परमेश्वर व्यवस्था को पूरा कर सकता है, परमेश्वर अपने शब्द को मान सकता है, परमेश्वर सारी चीजों को फॉलो कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। क्योंकि व्यवस्था किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं है, व्यवस्था मनुष्य के लिए। और व्यवस्था को मानना है मनुष्य को, और व्यवस्था को मनुष्य नहीं मान सकता, व्यवस्था को मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ही कर सकता। लेकिन परमेश्वर करेगा कैसे व्यवस्था को पूरा? वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसने व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए दिया, ताकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। और यह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया। और कैसे किया? परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, ताकि मैं और आप व्यवस्था से स्वतंत्र हो सके, व्यवस्था से आजाद हो सके। और आगे में लिखा है,
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। उसने ये नहीं बताया मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। नहीं, मनुष्य बना। वो आपके और मेरे समान मनुष्य बना, मेरे समान जिया, चला, फिरा, उठा, बैठा, जो भी मनुष्य की एक्टिविटी है उस परमेश्वर ने मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर किया। और कहता है अपने आप को दीन किया, मैं परमेश्वर हूं। अहंकार और घमंड नहीं किया। वो परमेश्वर होकर हमारे लिए दीन बना। हमने क्या बनना चाहिए? हम मनुष्य हैं, हम मट्टी है, और ये मट्टी मट्टी में मिल जाएगी जब तक जिंदा है। हमको अहंकार होता है, घमंड होता है, हम व्यवस्था में चलते, अपने स्वभाव में चलते, अपने चरित्र में चलते। वो परमेश्वर के स्वभाव को देखिए। वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए आया और क्या बन गया? दीन बन गया। क्यों बन गया? ताकि मेरे और आपके जीवन से व्यवस्था को दूर कर दे, आपको और मुझे अनुग्रह में लेकर आए, जीवन में लेकर आए और बहुतायत के जीवन में लेकर आए। इसी कारण यहां तक कहता है, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। कौन? दीन बना और यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। मनुष्य आज्ञाकारी कहाँ है? परमेश्वर आज्ञाकारी रहा मनुष्य बनकर। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और आज्ञाकारी रहा। कहां तक? मृत्यु तक। हाँ, क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। वचन कैसा बोलता है? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही ली। व्यवस्था का पालन करने के लिए या व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस सहना पड़ा। क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, उसको बेइज्जती सहनी पड़ी। क्रूस की मृत्यु किसके लिए थी? चोर डाकुओं के लिए, जो घृणित ऐसे काम करता उसके लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि दिया और भले काम किया, पैरालाइज के लोगों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, विधवा को सुधि लिया, हाँ, मरे हुए को जिंदा किया, भले काम किया। वहां पे जो शास्त्रों के ज्ञाता थे वो भी बोलते हम तेरे, हाँ, तूने जो भले काम किया, तूने भले काम किया, इसके कारण हम नहीं बोलते, परंतु तू अपने आप को बताता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इस कारण तूने पापों की क्षमा किया। तू पापों की क्षमा कैसे सकता है? तो परमेश्वर कर सकता है। अरे बाबा, वही तो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। क्षमा करने का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का, और वही क्षमा करने का अधिकार मुझको और आपको दिया। क्षमा व्यवस्था नहीं लेकर आती, व्यवस्था दंड लेकर आती है, पाप दिखाता है। लेकिन जब यीशु मसीह आता, अनुग्रह लेकर आता, और अनुग्रह क्षमा को लेकर आता, और जहाँ क्षमा आती वह प्रभु आपके जीवन में लेकर आता है, अनुग्रह के साथ दया, शांति और प्रेम। क्या किया यीशु मसीह? दीन बना, मेरे लिए और आपके लिए आज्ञाकारी बनकर मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब नामों में किसी का भी नाम इतना बड़ा नहीं है कि उसका नाम कहीं पर लिया जाए। कोई फेमस आदमी होगा तो उसके एरिया के लिए है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में भी फेमस है, पृथ्वी में भी फेमस है, पृथ्वी के नीचे भी फेमस है। और आगे कहता है कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकना है। ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह आया व्यवस्था से मुझको और आपको आजाद करने के लिए, और व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर को ही मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और कैसे पूरा किया? क्रूस की मृत्यु को सहकर पूरा किया। और इस पृथ्वी पर क्रूस की मृत्यु को सहने के बाद ही उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो जाता है। और यह कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, और कोई प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो वचन को हमने सुना उस हमारे हृदय में उतरने दे। सही में प्रभु, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। आप व्यवस्था को पूरा करने आए और आपने व्यवस्था को पूरा किया प्रभु, और हमको अनुग्रह के अधीन किया। हम आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस पे कोई नहीं बढ़ा सकता, ना कोई घटा सकता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने उस व्यवस्था को क्रूस के ऊपर पूरा किया और हमारे ऊपर एक जीवन दान दिया। हम आपको धन्यवाद देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।
आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। आप इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं, आप प्रार्थना करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।